नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया है, जैसे किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कुसुम योजना एवं श्री अन्न को बढ़ावा देना। भारत सरकार ने जैविक खेती और मिश्रित खेती को भी प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। किसानों को ही प्रोत्साहित करने के संबंध में भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया, जिसे हम कहते हैं एफपीओ। यहां देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। प्रधानमंत्री जी के इस घोषणा के बाद जिन संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को धरातल तक पहुंचाया, उसमें नाबार्ड संस्था का नाम उल्लेखनीय है। नाबार्ड भारत सरकार का एक शीर्ष बैंक है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्य काम कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन का है। नाबार्ड का विजन ही है ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक। वैसे तो नाबार्ड का कैनवस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम फार्म सेक्टर की बात करें तो इसमें ग्राउंड लेवल क्रेडिट को बढ़ावा देना, फार्मर्स की क्षमता निर्माण करना कैट विजिट के थ्रू, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना और आजीविका को बढ़ावा देना आदि शामिल है। नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे एवं ठाकुर द्वारा ब्लॉक में 2 किसान उत्पादक संगठन स्वीकृत किए गए। इस एफपीओ के गठन की जिम्मेदारी सीबीबीओ नैपकॉन्स एवं रिसोर्स सपोर्ट एजेंसी स्पर सोशल फाउंडेशन को सौंपी गई। परियोजना की स्वीकृति के पश्चात सर्वप्रथम मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे ब्लॉक एवं ठाकुर द्वारा ब्लॉक में ग्रामीण इलाके में बेसलाइन सर्वे किया गया। किसानों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पता लगाया गया। इसके पश्चात मुरादाबाद के दोनों ब्लॉकों के लगभग 30 से 40 गांवों में जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया तथा किसानों को शेयरधारक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नाबार्ड के डीडीएम श्री रजत सहगल जी की अध्यक्षता में दोनों ब्लॉक में किसानों के द्वारा एफपीओ के डायरेक्टर्स का वोटिंग के माध्यम से चयन किया गया। डायरेक्टर्स के चयन के पश्चात कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत धरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मुंडा पांडे ब्लॉक में एवं गो ग्रो एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ठाकुर द्वारा ब्लॉक में पंजीकृत कराया गया। दोनों एफपीओ के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुरादाबाद के तत्कालीन डीएम श्री शैलेंद्र कुमार सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित यादव जी के हाथों डायरेक्टर्स को सौंपा गया। दोनों कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को जागरूक करने के लिए एवं शेयर धारक बनाने के लिए कई गांवों में जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया। जब हमने सफ़र स्टार्ट किया तो लगभग 70 से 75 गांव हमने मोबिलाइज किया एफपीओ से जोड़ने के लिए, परंतु जिस गांव में भी गए, हर गांव के किसान का पहला समस्या यही था कि ये जो आवारा पशु हैं और खुले में जो ये पशु घूमते हैं, उससे की वजह से हमारा फसल का बहुत नुकसान होता है। इनका कैसे भरपाई हो, इसको लेकर करके अगर एफपीओ के माध्यम से कुछ हो सकता है तो वो करिए, तभी जाकर हम लोग जुड़ेंगे। तो कई कठिनाइयों का सामना करते हुए फाइनली ये हुआ कि हमें 40 से 50 गाँव छोड़ने पड़े। 10-15 गाँव में आते आते हम लोग शेयरधारक को जोड़ने में सक्षम हुए। निदेशक मंडल के मजबूत होने की वजह से हमारा काम और आसान हो गया। आगे के सफ़र में जिस गांव में भी हमने मोबिलाइजेशन मीटिंग किया, उसमें सारे निदेशक मंडल साथ होते थे और क्योंकि ये किसान हैं तो इनकी बातें ज़्यादा लोग समझते थे और ख़ास बात ये रहा, इनके नेतृत्व में की वजह से हमारे समय के अनुसार वो लक्ष्य पूरा हुआ। जागरूकता बैठकों के बाद धरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी में कुल 330 शेयर धारक एवं गो ग्रो एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी में 312 किसान शेयर धारक जुड़े। इन सभी शेयर धारकों को शेयर सर्टिफिकेट वितरित किए गए तथा
दोनों एफपीओ के ऑफिसेस की विधिवत स्थापना की गई। दोनों एफपीओ के डायरेक्टर्स को कंपनी के सुचारू रूप से संचालन के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जयपुर, कृषि विज्ञान केंद्र, बर्ड लखनऊ एवं अन्य कई ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। किसानों की इस कंपनी को लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए कई तरह के लाइसेंसेस भी लिए गए, जिनमें जीएसटी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, एफएसएआई लाइसेंस उल्लेखनीय है। आज दोनों एफपीओ किसानों के साथ मिलकर मधुमक्खी पालन, मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, नारियल इत्यादि कई व्यवसाय सुचारू रूप से कर रहे हैं। गोग्रो एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी ने गुड़ प्रोसेसिंग यूनिट का भी स्थापना किया। किसानों की खेती में काम आने वाली सामग्री उन्हें कम मूल्य में प्राप्त हो सके, इसके लिए उन्हें कई बड़ी कंपनियों जैसे जेके डेयरी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, आयुर्वेद लिमिटेड इत्यादि से मार्केट लिंकेज किया गया। किसानों के हित की एक कंपनी बनाई जो किसान को आत्मनिर्भर बनाने की ओर नई पहल है, क्योंकि किसान का जो माल बीज के बिचौलिया लेते थे उसका बीच में तोड़ भारत सरकार ने जो निकाला कि किसान कैसे उद्योगपति बने, कैसे अपनी कंपनी चलाए, इस तरीका की योजना को उन्होंने धरातल पर उतारा है। उसका मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का और नाबार्ड के अधिकारियों का, जो एक किसानों पर इतना भरोसा करा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे मैनेजमेंट चलाया जाता है, कैसे अपनी खेती किसानी करी जाती है और कैसे वो अपनी आय दोगुनी करते हैं। हमें बार बार इधर उधर ट्रेनिंग करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और हमारे साथ में जो स्पर्श की जो टीम है वो कदम से कदम मिलकर हमें हर दिन, हर सुबह, हर शाम गाइड करती रहती है, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ रहा है सभी किसानों का और हम किसान अपनी आमदनी में इजाफा भी कर रहे हैं। हमने जो अभी सोशल फाउंडेशन के द्वारा जो हम यहाँ सीखने के लिए जयपुर आए हैं, ये जो पूरा एक कंपनी क्या होती है, व्यवसाय क्या होता है, उसके प्रबंध के बारे में कैसे क्या करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें विस्तार से सुनाया है, विस्तार से सीखा है। छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं उनको हमने जो बारीकी से सभी सुना है। ऐसा लग रहा है कि आज से हमारा जीवन नई शुरू से स्टार्ट हुआ है। हमारा जीवन अभी ऐसा लग रहा है कि हमने 30-40 साल 50 साल की उम्र आते आते हमने जो देखा, आज से हमारी जीवन शुरू हो रहा है। ऐसा करके हमें यहाँ से नई ऊर्जा के साथ जा रहे हैं। मैंने अपने इस एफपीओ में 2000 रुपये का निवेश किया था। उसके साथ साथ ही मेरे और भी किसान साथियों ने जो धनराशि उसमें निवेश की थी, उसके अगेंस्ट में नाबार्ड द्वारा, हमारी सरकार द्वारा इतनी ही धनराशि हमारे एफपीओ के उस खाते में पहुंचा दी गई है। हमने उस पैसे को एक बिजनेस में इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है, जो बिजनेस हमारा बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार ने एक योजना निकाली एफपीओ, जिससे किसानों को बहुत लाभ हुए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ राष्ट्रीय नाबार्ड का एवं नैपकॉन का और इस पर सोशल फाउंडेशन का, जिन्होंने यहाँ आकर हमारे क्षेत्र को चुना और यहाँ के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता प्रदान की। तो देखा आपने कैसे ये किसान उत्पादक संगठन किसानों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। अब उन्हें अपने इनपुट मटेरियल को कंपनियों से सस्ते दाम में प्राप्त होते हैं तथा अपने उपज को वो मार्केट में प्रोसेसिंग करके उचित मूल्य पर भी बेच रहे हैं। आने वाले वर्षों में इस एफपीओ के व्यवसाय को इसके डायरेक्टर्स करोड़ों रुपए तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। तो फिर मिलेंगे। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।